क्या आपको पता है कि आपके जो विचार है वो आपकी रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहती है कि आप जो ऊर्जा, जो विचार इस यूनिवर्स में भेजेंगे वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी, यानी कि आप उससे आकर्षित करेंगे। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जिस चीज पर अपना फोकस डालेंगे वो आपकी ओर आएगी। और ये जो थ्योरी है ये स्टूडेंट लोग की लाइफ पे बहुत काम करता है, और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, उनका कुछ स्पेसिफिक गोल है, तो उनके लिए ये जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा काम करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर प्लेस पे काम करता है, ये हम सब जानते हैं, पर ये स्टूडेंट लोग की लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो उसी चीज को हम जानेंगे कि स्टूडेंट लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं। तो क्या क्या स्ट्रैटेजी उनको यूज करनी पड़ेगी, उसी को हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो को हम 2 या 3 भाग में बांटेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट लोग की लाइफ में कैसे काम करता है। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट को हम कवर करते हैं, जो कि है स्टूडेंट की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या फायदे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे स्टूडेंट की लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाता है। तो सबसे पहले जो फायदा होता है स्टूडेंट लोग की लाइफ में वो है पॉजिटिव सोच, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव सोचता है और अपने सेल्फ बिलीव को बढ़ाता है और एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो वो अपने गोल को 90% अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि उसे एग्जाम में 90% या 99% नंबर लाना है, तो वो उसके लिए मेहनत करेगा और उस चीज पे वो पूरी तरह से फोकस होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या वो एग्जाम में फर्स्ट नहीं आएगा, या फिर उसने जो गोल सोचा है क्या वो पूरा नहीं होगा? वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि उसने खुद के अंदर इतनी पॉजिटिव चीजें भर ली है और इतना फोकस उसने स्टैंड कर लिया है कि वो इस चीज को पूरी तरह से करेगा। अगला जो बेनिफिट होता है स्टूडेंट लोग को, अगर कोई स्टूडेंट क्लियर गोल सेट करता है तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उस गोल को भी पा सकता है। तो वो गोल कुछ भी हो सकता है और पूरी तरह से फोकस लगा दिया है तो फिर उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगला जो उससे फायदा होगा वो है कन्विक्शन, यानी कि दृढ़ विश्वास। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके वो खुद के बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेगा कि उसका जो फोकस है वो पूरी तरह से उसके गोल पर होगा, और उससे यह विश्वास हो जाएगा कि अगर मैं मेहनत करता हूँ और मेरा पूरा फोकस अपने गोल पर है तो मैं डेफिनेटली अपने गोल को पा लूंगा। अगला जो चीज आप यूज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही शानदार तरीका। इसमें बेसिकली आपको इमेजिन करना है खुद के सेल्फ को। वो चीजें आपके साथ हुई नहीं है पर आपको उससे ऐसा सोचना है कि वो चीजें आपने पा ली है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खुद को ये सोचना है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हूँ और मेरा एडमिशन एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया है और मैं सक्सेस की ओर जा रहा हूँ। इस तरह के थॉट आपको ज़्यादा सोचने हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ें रियल हो चुकी है। उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को रियलिटी मान लेगा और वो वही चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ें आपको रोज़ करनी है थोड़ी देर के लिए। आपको आंखें बंद के उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, उस चीज़ को इमेजिन करना है कि वो चीज़ें आपके संग हो चुकी है। ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक है खुद को उस लेवल पे ले जाने का जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। अगला जो बेनिफिट हमें होता है अगर हम यूज़ करते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जो है ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका यूज़ भी स्टूडेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, या जो भी आपके पास साधन है जिससे आप स्टडी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसको आप थैंक यू बोल सकते हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, इसका इस्तेमाल मैं अच्छे से कर रहा हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरह के ग्रैटिट्यूड का लोग यूज़ करते हैं और उस चीज़ को और बेहतर बनाते हैं। एक और मैं आपको तरीका बताऊं तो ग्रैटिट्यूड को बहुत ही ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको एक ग्रैटिट्यूड डायरी रखनी है जिसमें आपके संग एक दिन में जो भी चीज़ें अच्छी होती है उससे आप नोट आउट कर सकते हैं और उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं कि आज मेरे संग ये हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह के आप छोटे छोटे पॉइंट को यूज़ करके आप अपने जीवन में जो खुशी है उससे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग ग्रैटिट्यूड डायरी का यूज़ करते हैं और ग्रैटिट्यूड को बहुत ही पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं।
अगला जो पॉइंट है पॉजिटिव अफर्मेशन, इसका भी स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें आपको पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को बोलनी है, कुछ ऐसे सेंटेंस आपको रोज बोलना है जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो एक नया बिलीफ सिस्टम खुद के अंदर डाल सके और उसको ऐसा लगे कि हाँ ये जो इंसान है वो इस तरह का है। तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन में कुछ सेंटेंस यूज कर सकते हैं हर रोज, जैसे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के योग हूँ, यानी कि जो चीज मैं चाहता हूँ उसको मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा और मैं उसके काबिल हूँ। दूसरा जो सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं वो है मैं स्मार्ट हूँ और मेरी जो मेहनत है वो मुझे सफलता की ओर ले जाएगी। अगला जो अफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं हर दिन और बेहतर और अच्छा होता जा रहा हूँ। इस तरह के जो अफर्मेशन है ये रियली में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और एक मैं आपको वार्निंग दे दूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसका नेगेटिव असर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही डीपली सोच रहे हैं यानी कि नेगेटिव वे में, तो वो चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। चाहे वो कोई भी थॉट हो सकता है, अगर बहुत ही डीपली आप उस पर फोकस दिए हैं तो वो चीज़ें आपके संग होने लगेगी। चाहे वो आपका डर हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने अफर्मेशन में कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको उसका उल्टा रिजल्ट भी मिलेगा। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं कि स्टूडेंट जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली तो स्टूडेंट जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो रियली में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसका यूज करके स्टूडेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वो एक स्पेसिफिक गोल सेट कर सकते हैं, यानी कि एक क्लियर गोल सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है जो 10 क्लास में पढ़ता है तो वो एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए एक क्लियर गोल सेट कर सकता है, उसे वो अपनी डायरी पे लिख सकता है। आगे वो प्रैक्टिस कर सकता है विजुअलाइजेशन का, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई चीज सोचता है, उसको इमेजिन करता है, तो उसको वो अच्छे से रियल लाइफ में लाने की कोशिश कर सकता है कि वो चीजें उसके संग हो रही है और वो बहुत ही खुश है। तो इस तरह से वो विजुअलाइजेशन का भी यूज कर सकता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर सकता है। अगला पॉइंट यूज कर सकते हैं वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने का, जिसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलते हैं और अपने माइंड में उससे फिक्स करते हैं। अगला पॉइंट यूज किया जा सकता है वो है ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करना, जो कि अभी मैंने समझाया। तो इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करूंगी। अगर आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या चीजें हैं, तो आप बस 2 से 3 चीजें ऐसी जो आपके बहुत ही क्लोज है, जिससे आप बहुत ही खुश रहते हैं, तो उस चीज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं इस यूनिवर्स को और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। अगला जो तरीका है वो है मेडिटेशन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको यूज किया जाता है। सिंपली मोस्टली लोग को पता है मेडिटेशन क्या होती है, पर फिर भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोई एक चीज पे फोकस करते हैं, शांति से बैठते हैं, खुद को समझते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रही है, आपके मन में क्या चल रही है, इस चीज को हम समझते हैं। तो बेसिकली इन द स्टार्टिंग में आप 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन भी बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट लोग की लाइफ में भी। अगला जो प्रैक्टिस है वो है आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगे कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है, तो आप उस माहौल से निकलने की कोशिश कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव माहौल में रहने की कोशिश कर सकते हैं। इससे भी आप पॉजिटिव की ओर जाएंगे और आपके पास जो नेगेटिव चीजें आ रही है वो रुक सकती है। अगला जो प्रैक्टिस है वो है छोटी सी सफलता क्यों ना हो, पर उससे आपको सेलिब्रेट करना है और उसको ऐसा सोचना है कि ये मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा पल है। इस तरह से आप जब छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी लाइफ में बड़ी चीज़ें भी आती है और आप लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपने गोल को पाना चाहते हैं। तो इस तरह के छोटे स्टेप भी आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेंगे और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम वीडियो के तीसरे भाग में जाएंगे। इसमें हम एक स्टोरी जानेंगे जो कि रियल स्टोरी है एक लड़की की, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दी। एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था नीना। यह लड़की जो थी एक बहुत ही सिंपल गाँव से थी, पर इसका पढ़ाई में कुछ खास फोकस नहीं था। ये एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, पर इसके ड्रीम जो थे वो बड़े थे।
इसका सबसे बड़ा सपना यह था कि ये अपने पेरेंट को प्राउड फील कराए और इस गांव से निकल के किसी अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो और वो लाइफ में आगे बढ़े। पर ये चीजें इतनी आसान नहीं थी, उसके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव चीज चलती थी और पढ़ाई में भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो एक दिन उसकी एक सहेली मिली जिसने उससे ये सजेस्ट किया कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो और इससे तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में तो नीना ने इस पे फोकस नहीं किया और इसको छोड़ दी। पर अगेन उसकी फ्रेंड मिली, पूरे अच्छे से चीजों को समझाया तो उसे लगा कि शायद ये काम करेगा। उसके बाद से उसने इस बिलीफ को बैठा लिया कि ये चीज काम करेगा मेरी लाइफ में और उसने फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया। उसने क्लियर गोल सेट किया, उसने विजुअलाइज किया, उस अफर्मेशन का यूज़ किया और ढेर सारा मेहनत किया और इसका रिजल्ट ये आया कि वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई और उसका एडमिशन उसके ड्रीम कॉलेज में हुआ। और इस तरह से उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया और एक छोटे से गाँव से वो बहुत ही अच्छे शहर में पहुँच गई और वहाँ पर जाके पढ़ाई की, एक अच्छा कैरियर बिल्ड किया और अपने पेरेंट का भी नाम रोशन किया। तो ये बस एक कहानी है, ऐसे ना जाने कितनी सारी कहानियां हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाती है और इस चीज का अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं तो ये रियली काम करती है। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये स्टोरी से आपने क्या सीखा और वीडियो में मुझे क्या सुधार करनी चाहिए। आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।